हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत हमने कर ली थी, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत रही। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक थे, बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से हमें समझ आया। मैं मानता हूं कि काफी अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने सीखा था कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, नॉट अ सिंपल कर्व क्या है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। जिस भी बच्चे ने लास्ट वीडियो मिस किया है या पूरा नहीं देखा या एक बार देख के छोड़ दिया, अगर उसे समझ नहीं आया तो दोबारा देखें। अगर वो वीडियो आपने छोड़ दिया या स्किप कर दिया तो आपके लिए बहुत परेशानी होने वाली है, आप बिल्कुल भी आगे नहीं समझ पाएंगे। चलिए ठीक है, बात करते हैं आगे क्या करना है। देखिए लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था डायगोनल्स, कि किसी पॉलीगन के डायगोनल्स हमें कैसे फाइंड करने होते हैं। चलिए तो बच्चों अब हम लोग सीखते हैं कि हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक काम भी दिया था कि रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होंगे ये आपने बताना था। बहुत अच्छा काम किया बच्चों ने। कुछ बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया था कि 9 डायगोनल्स होने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपने पहले फिगर बनाया होगा, फिर उसके बिहाफ में आपने डायगोनल्स बनाए होंगे, तब जाके आपने बताया होगा कि 9 डायगोनल्स होंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि हेक्सागन है, यानी कि नंबर ऑफ साइड 6 है, तो हमें कितने डायगोनल्स होंगे, राइट। तो आपको फिगर भी नहीं बनाना, सीधा आंसर लिखना है कि आंसर ऐसा होना है, राइट। चलिए सीखते हैं। बेसिक बात बता देता हूं कि एक्चुअल में डायगोनल्स बनता कैसे है, राइट। देखिए मान लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के कितने वर्टिसेस हो गए? 1 2 3 4 वर्टिसेस हो गए। अगर मैं इस वर्टेक्स को पिक करता हूं, तो इसके कंसेक्यूटिव वर्टेक्स कौन कौन से हो गए? पहला ये जो उसके साथ सीधी लाइन से लगे होते हैं, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। इन दोनों को छोड़ के जो रेस्ट वर्टेक्स बचता है, मतलब ये वाला, मैं इसको इससे मिला देता हूं, तो ये हो गया इसका पहला डायगोनल। ये सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, एक्चुअल में ऐसा होता है। अगर मैं अब इस वर्टेक्स को उठाऊं तो ये दोनों छूट जाएंगे, इससे ये मिलाना पड़ेगा। तो दूसरा वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स देखूं तो ये दो छूट जाएंगे, इससे मिलाना था लेकिन ये ऑलरेडी मिला हुआ है तो मिलाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर इस वाले वर्टेक्स को देखूं तो ये और ये तो कंसेक्यूटिव हो गए, मतलब उससे मिले हुए हो गए, तो ये छूटा और ये ऑलरेडी मिला हुआ है। तो हमें यहां से क्या कंक्लूजन मिला कि किसी क्वाड्रिलेटरल में 2 वर्टेक्स होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो अब देखिए आप शॉर्टकट तरीका सीखिए कि हमें करना क्या है। अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 थी, अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 थी तो हम क्या कर रहे थे? हम एक वर्टेक्स को पिक कर रहे थे और उससे 3 वर्टेक्स नेगलेक्ट हो जा रहे थे। मतलब ये वर्टेक्स जब हमने पिक किया तो हमारे काम का सिर्फ एक ही वर्टेक्स रहता था, ये वाला। बात समझ में आ रही? अगर मैं कोई सा भी एक वर्टेक्स पिक कर लूं तो मेरे काम का सिर्फ एक वर्टेक्स बचा था, क्योंकि ये दो तो कंसेक्यूटिव हो गए, राइट। तो काम का वर्टेक्स मिला 1, और इतनी ही सेम वैल्यू आपने इसके आगे लिखनी है। अगर ये 1 तक रीच कर गया, मतलब लास्ट वैल्यू 1 मिल गई, तो आप इतने पे छोड़ देंगे। मतलब आंसर कितना आया? 2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। मैं पेंटागन की बात करता हूं, यानी कि 5 साइड्स की बात करता हूं, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसको हटा देता हूं मैं। अब पेंटागन को फिगर से समझना, 1 2 3 4 5 साइड्स हो गई। एक वर्टेक्स पिक किया मैंने तो 1 और 2 ये उसके कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स हो गए, राइट। तो हमारे काम के वर्टेक्स कितने बचे? 1 और 2। तो काम के वर्टेक्स जो होते हैं वो मुझे लिखने होते हैं यहां पे, राइट। इतना ही लिखना होता है जितना ये काम के वर्टेक्स है, इतना ही लिखना होता है आगे, और ये पहुंचाना होता है मुझे 1 तक। तो +1, मतलब एक डिक्रीज करता रहूंगा और 1 तक पहुंचूंगा। देखो 2 के बाद 1 आ गया तो मैं लास्ट में पहुंच गया।
यानी कि आंसर कितना आया 2 + 2 4 + 1 5 डायगोनल्स। तो 5 डायगोनल्स बनेंगे पेंटागन में, राइट। चलिए इस बात को चेक भी कर लेते हैं। अगर मैं इस वाले वर्टेक्स को पिक कर रहा हूं तो ये दो इसके कॉन्जिक्यूटिव हो गए, तो यहां से इसको मिलाओ, यहां से इसको मिलाओ, यानी कि दो वर्टेक्स यहां पे मिले। इसी तरह से अगर मैं इसको पिक करता हूं तो ये दो वर्टेक्स छूट जाएंगे और यहां से यहां मिला दिया और यहां से यहां मिला दिया, तो ये दो यहां से मिल गए। टोटल कितने हो गए 4। अगर इसको पिक कर रहा हूं तो ये दो तो छूट जाएंगे, यहां से यहां ऑलरेडी मिला हुआ है, यहां से यहां भी मिला दिया, यहां से मिला 1। ये वाला पिक कर रहा हूं तो ये दोनों ऑलरेडी छूट जाएंगे और ये पहले से ही मिले हुए हैं, तो यहां पे मिला 0। और यहां भी सेम, अगर मैं यहां से देखूं तो ये दोनों छूट जाएंगे और ये दोनों ऑलरेडी मिले हुए हैं, यहां पे मिले 0। तो आंसर कितना 2 + 2 4 + 1 5। तो हमें इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अब हम इस कंसेप्ट को सीखेंगे, राइट। चलिए अब बात करते हैं ऑक्टागन की। ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स। अब हमारे पास जितनी मर्जी साइड बोले हम आंसर निकाल लेंगे, राइट। तो ऑक्टागन की बात करते हैं। ऑक्टागन में देखिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 8 साइड्स हो गई, तो नंबर ऑफ साइड्स हो गई ऑक्टागन में 8। अब 8 में से हम 3 तो हटा देंगे। देखिए 3 क्यों हटाया मैंने, इसको समझते हैं बात को। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये ऑक्टागन हो गया। अगर इसका मैं एक वर्टेक्स पिक कर रहा हूं तो दो इसके कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, इसलिए मैंने 3 तो हटा दी क्योंकि 3 मेरे काम के है ही नहीं। तो कितने बचे 1 2 3 4 5 बचे 5। इतना ही अगला लिखना होता है 5, ये रूल है कि इतना ही आगे लिखना है 5, और फिर एक एक कम करते हुए 1 तक पहुंचना है। बात समझ आ गई। तो देखिए 5 + 5 10 10 + 4 14 14 + 3 17 17 + 2 19 + 1 20 डायगोनल्स होंगे एक ऑक्टागन में। अभी समझ आ गई होगी बात कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। तो उम्मीद है बच्चों आपको अभी समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने डेकागन तक पढ़ना है, 10 साइड्स तक पढ़ना है, इसलिए मैं उसके आगे की बात नहीं करूंगा अभी फिलहाल, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे 5 6 7 8 9 10 साइड्स 10 साइड्स तक आपने पढ़ना है। तो 10 साइड्स तक कितने कितने डायगोनल्स होते हैं ये आपने मुझे बता देना है। जैसे 6 साइड्स थी तो हमने बता दिया 9 डायगोनल्स हैं, 5 साइड्स थी तो हमने बता दिया 5 डायगोनल्स हैं, 7 8 9 10 में आपने बताना है कि कितने डायगोनल्स होंगे। या आप अपनी कॉपी में भी करेंगे, फिगर भी बनाएंगे और उनके नंबर ऑफ डायगोनल्स बता देंगे कितने हैं। ये नया रूल आप लगा सकते हैं, इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो बच्चों अब हमें सीखना है, एक लास्ट और थ्योरेटिकल पार्ट हमें कवर कर लेना है, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। अच्छा चलो पहले ये बताओ कि पॉलीगन होता क्या है। तो हमने पढ़ा है कि पॉलीगन क्या है कि कुछ लाइंस से अगर किसी फिगर को बाउंड कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो वो पॉलीगन हो गया, राइट। अब बाउंडेड फिगर बाय नंबर ऑफ लाइंस इज कॉल्ड पॉलीगन। तो देखो मैं दो फिगर बना रहा हूं, एक तो ये बना लिया मैंने और दूसरा बना लिया मैंने ये वाला फिगर। दोनों पॉलीगन है क्योंकि 1 2 3 4 5 साइड से घिरा हुआ फिगर हो गया, इसका नाम क्या कहेंगे हम? पेंटागन। 1 2 3 4 साइड से घिरा हुआ फिगर हो गया, इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल की तरह लग रहा है ना, लेकिन ट्रायंगल में तो 3 साइड्स होती हैं, इसमें तो 1 2 3 4 है, इसलिए हम इसे क्वाड्रिलेटरल ही कहेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। अगर हम लोग डायगोनल्स बनाए, इससे
इसको और इसको छोड़ दिया, इसको और इसको मिला दिया, क्योंकि तुम्हें डायगोनल्स बनाने आते हैं। इस वाली साइड से इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, इस वाली साइड से इसे मिला दिया, ये बन गई थी डायगोनल। क्लियर है? तो डायगोनल क्या हुआ, इस फिगर के सारे अंदर ही बने, बाहर तो नहीं आया ना कहीं पे, फिगर के अंदर अंदर डायगोनल बने हैं, राइट? ओके, अब इसमें डिस्कस करते हैं पहले। अगर मैं इस वर्टेक्स को लेता हूं तो इसके कॉन्जिक्यूटिव हो गए ये और ये, कॉन्जिक्यूटिव मतलब उससे लगे हुए, उसकी साइड से लगे हुए, इसकी पहली साइड ये हो गई तो ये हो गया इसका कॉन्जिक्यूटिव और दूसरा हो गया ये। इनको छोड़ के जो रेस्ट बचता है हमें उससे मिलाना होता है, तो पहला डायगोनल बन गया इसका ये। अब अगर मैं इस वाले वर्टेक्स को देखूं तो मुझे ये और ये छोड़ना पड़ेगा, तो यही बचा, इससे मिला दिया इसको यहां पे, इसे डॉटेड लाइन से मिला देता हूं मैं, क्योंकि ये बाहर बन रहा है। अब देखो मुझे समझाना क्या है, इसके जो दो डायगोनल बने, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में दो ही डायगोनल बनते हैं, पहला ये था और दूसरा ये था। अब आप बोलेंगे कि डॉटेड लाइन से क्यों बनाया, देखो फिगर कितना था, फिगर था ये, यही था ना, लेकिन हुआ क्या, जो डायगोनल बना, एक जो इसका डायगोनल बना वो फिगर के बाहर बना, ये फिगर के बाहर वाला पार्ट है, लेकिन यहां पे क्या हुआ था, सारे डायगोनल्स फिगर के अंदर ही बने थे, तो दोनों में कुछ तो अंतर होगा, बिल्कुल अंतर है। जहां पे सारे डायगोनल्स फिगर के अंदर बनते हैं उसे कहते हैं हम कॉन्वेक्स पॉलीगन, और जहां पे एक भी, कम से कम एक भी फिगर के बाहर आ गया, मतलब एक भी डायगोनल अगर फिगर के बाहर बनता है तो उसे कहते हैं हम कॉन्केव पॉलीगन। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ आई बात? तो डेफिनेशन क्या बन रही है, देखिए इसकी डेफिनेशन अगर हम कहें तो इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन देयर डायगोनल्स इज ऑलवेज इंटीरियर, देयर डायगोनल्स इज ऑलवेज इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर ही रहेंगे, ठीक। और अगर हम कॉन्केव की बात करें तो हम क्या कहेंगे, एटलीस्ट वन डायगोनल शुड बी एक्सटीरियर, राइट, मतलब कि कम से कम एक डायगोनल फिगर के बाहर बनेगा, तो उसको कहते हैं हम कॉन्केव पॉलीगन। तो बच्चों उम्मीद है आप इस कॉन्केव और कॉन्वेक्स के कंसेप्ट को भी समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारा सारा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया, जो समझने वाला था खत्म हो गया। अब कल से हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो आपको मैंने एक काम ऑलरेडी दे दिया, क्या कि पॉलीगन्स के डायगोनल्स आपने बताने 10 तक, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि इफ नंबर ऑफ साइड्स इज 7 देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इतना, जितना भी आपका आंसर आता है। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो में इतना रखेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।